हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना जो केमिस्ट्री भौतिक रसायन विज्ञान का फिजिकल जो केमिस्ट्री थी, इसका सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था अपना चैप्टर चल रहा था। इसकी 13 क्लासें मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज अपन इसके 14वीं क्लास के बारे में, इसका 14 लेक्चर के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उस समय अपन ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने कहा था ठोस पदार्थों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया है: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, चालक, अर्धचालक और कुचालक। उनकी रेंज बताई थी आपको और उनके ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था। और उसके बाद में अपन ने बैंड थ्योरी के आधार पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को समझाया था और उसी में मैंने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में बताया था, वर्जित क्षेत्र या ऊर्जा अंतराल के बारे में बताया था। और उस आधार पर भी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आज अपन बात करेंगे अर्धचालकों की चालकता के बारे में। आज अपन बात करते हैं अर्धचालकों में विद्युत चालकता। अर्धचालकों में विद्युत चालकता। देखो, अपन अर्धचालकों की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण व्यापारिक अर्धचालक हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 महत्वपूर्ण क्या है? व्यापारिक अर्धचालक हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 महत्वपूर्ण व्यापारिक अर्धचालक हैं। आप जानते हो ये 14वें वर्ग के तत्व हैं। कौन से वर्ग के? 14वें वर्ग के। 14वें वर्ग में कौन कौन आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ये कौन से वर्ग के तत्व हैं? 14वें वर्ग के तत्व हैं। 14वें वर्ग के तत्वों की बात करूं, जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो इनकी संयोजकता भी कितनी होती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? इन दोनों की संयोजकता 4 होती है। अर्थात ये भी कैसे होते हैं? चतुस्संयोजी। कैसे होते हैं? चतुस्संयोजी होते हैं। 4 इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात 4 बंध बनाते हैं। अर्थात क्या कहेंगे? ये चतुस्संयोजी होते हैं। और जब ये चतुस्संयोजी होते हैं, जैसे कार्बन चतुस्संयोजी होता है, उसी तरह ये भी कैसे होते हैं? चतुस्संयोजी। और कार्बन चतुस्संयोजी होता है तब इसमें संकरण कौन सा होता है? कार्बन में चतुस्संयोजी में संकरण कौन सा होता है? sp3। तो इनमें जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है, ये भी जब चतुस्संयोजी होते हैं तब इनमें संकरण कौन सा रहता है? इन दोनों में sp3 संकरण रहता है। और इस अवस्था में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? अनुपस्थित रहते हैं। इस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण ये विद्युत चालकता बहुत ही या कंडक्टिविटी बहुत ही कम शो करते हैं। अर्थात इनका व्यापारिक या प्रायोगिक कार्यों में इनको प्रयोग में अपन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इनकी चालकता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। वैसे बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों में वर्जित क्षेत्र होता है, इसमें 106 किलोजूल पर मोल और इसमें होता है 68 किलोजूल पर मोल। ये वर्जित क्षेत्र या क्या होता है? ऊर्जा अंतराल। वर्जित क्षेत्र या ऊर्जा अंतराल का मतलब इनके वैलेंस सेल यानी संयोजकता कोश और जो चालकता कोश है, उनके मध्य की दूरी कितनी होती है? 68 और 106 किलोजूल पर मोल। ये दूरी जो एनर्जी गैप होता है वो ये रहता है इनमें। ये बात करी मैंने अर्धचालकों में विद्युत चालकता के बारे में बताया। तो 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। व्यापारिक अर्धचालक है। इनकी संयोजकता कार्बन की तरह 4 होती है, अर्थात इनमें भी संकरण कौन सा होता है? sp3 होता है। और इनके संयोजकता को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात चारों बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं। sp3 संकरण है और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। इसके कारण इनकी चालकता क्या रहती है? बहुत ही कम। अतः इनका प्रयोग अपन प्रायोगिक कार्यों में नहीं कर सकते हैं। और इनमें बताया मैंने वर्जित क्षेत्र या ऊर्जा अंतराल कितना होता है?
सिलिकॉन में कितना होता है 106 किलो जूल पर मोल, और जर्मेनियम में कितना होता है 68 किलो जूल पर मोल। इनके बारे में ये बातें मैं आपको, अब अपन बात करते हैं। अर्धचालकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। अर्धचालकों को कितने भागों में बांटा है? अर्धचालक मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार के होते हैं। निम्न दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब देखो ये दो अर्धचालक कौन कौन से हैं? पहले हैं शुद्ध अर्धचालक, नेज, या इनको क्या कहते हैं? नेज अर्धचालक। या फिर क्या कहें इनको? शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक। और दूसरे कौन से होते हैं? अशुद्ध, या इनको डोपिंग अर्धचालक कहते हैं, डोपिंग अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। डोपिंग वाले या अशुद्ध अर्धचालक इनको अपन कहते हैं। अर्धचालकों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? यानी मुख्य रूप से अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, दो श्रेणी में इनको बांटा है। एक है शुद्ध अर्धचालक और एक है अशुद्ध अर्धचालक। जो शुद्ध अर्धचालक है इनको अपन नेज अर्धचालक भी कहते हैं। कौन से अर्धचालक कहते हैं इनको? नेज अर्धचालक भी कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के बताए मैंने? जो अर्धचालक है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब देखो ये डोपिंग वाले अर्धचालक फिर से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक तो एन प्रकार के अर्धचालक हैं और एक कौन से हैं? पी प्रकार के अर्धचालक हैं। आज की क्लास में अपन इतना ही इन सब के बारे में एक एक बिंदु लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो ये कितने प्रकार के अर्धचालक हैं? दो प्रकार के। एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक कौन से हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नेज अथवा शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? नेज अथवा शुद्ध अर्धचालकों के बारे में पहले अपन बात करते हैं, डिस्कशन इनके बारे में अपन करते हैं। नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? जैसे बात करूं मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, जब ये दोनों अपनी प्योर फॉर्म में रहते हैं, या फिर मैं कहूं जब ये शुद्ध अवस्था में होते हैं, तब इनके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये 4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। कितने? 4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। अर्थात इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहा? आप बताइए मेरे को, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहा इनमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहा है यहाँ पर? 0। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहा? 0। अतः परम शून्य ताप पर, अतः परम शून्य ताप यानी कौन सा? 0 केल्विन पर इनके सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड स्टेट में रहेंगे, बॉन्डिंग आबंधित अवस्था में रहेंगे। और ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे? ये कुचालकों के समान ही व्यवहार करते हैं। क्लियर हुई बात? अब देखो इनकी चालकता के बारे में अपने को पढ़ना है। यदि इनका ताप बढ़ाएं अपन, ताप क्या करें? इनका बढ़ाएं। किसका? नेज अथवा जो शुद्ध अर्धचालक है उनका तापमान क्या करते हैं अपन? राइज करते हैं, या फिर मैं कहूं इनका तापमान अपन क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये कोई बंध था यहां पर, क्लियर? अब यहां से इसका ताप बढ़ाने पर यहां से ये बंध टूटता है, ताप बढ़ाने पर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके और यहां पर चला जाता है। तो यहां पर क्या बन गया? ये
होल बन गया और यहां पर क्या बन गया, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे वाले इस होल में आएगा तो इस मूल इलेक्ट्रॉन के स्थान पर क्या बन जाएगा, एक छिद्र बन जाएगा, या क्या बन जाएगा, क्या कहूं मैं उसको, वहां पर क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। अर्थात मैं ऐसे बोल सकता हूं ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। क्या कहूं मैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिसके फलस्वरूप इनमें कुछ मात्रा में विद्युत धारा का चालन होता है। लेकिन फिर भी बात करें, इनमें इतना अधिक विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता कि इनका प्रयोग किसी प्रायोगिक कार्य में किया जा सके, अर्थात इनका अधिक उपयोग नहीं है। अब मैं यहां पर कहूं ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक अंतराकाश से दूसरे अंतराकाश, यानी इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थानों में गमन करते हैं, इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थलों में गमन करते हैं, जबकि जो होल होते हैं वो एक बंद से दूसरे बंद की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। ये बात किसकी हुई, नेज अर्धचालकों की, या फिर मैं कहूं शुद्ध अर्धचालकों। एक बार फिर से मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। नेज अर्धचालक अथवा शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम जब अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं, इनमें कोई अशुद्धि नहीं रहती, अर्थात इनके संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 4 सहसंयोजक बंध बनाए हुए रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें क्या रहता है, 0 रहता है। उस समय ये जो अर्धचालक हैं वो क्या कहलाते हैं, नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, अर्थात इनकी चालकता बहुत ही कम होती है। परम शून्य ताप पर ये कुचालकों की तरह ही व्यवहार करते हैं। जब इनका ताप बढ़ाया जाता है तो कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं, अर्थात सहसंयोजक बंधों के इलेक्ट्रॉन निकल करके ऊपर चले जाते हैं। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पर एक होल बन जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन है वहां पे इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन पुनः उस होल में आता है। तो जहां से वह इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां पर क्या रह जाएगा, एक होल, अर्थात होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गमन करते हैं। जैसे इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, जैसे इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित करें तो ये पॉजिटिव प्लेट, मान लो ये पॉजिटिव और ये कौन सी, नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट की ओर तो कौन गमन करेंगे, इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव प्लेट की ओर कौन गमन करेंगे, होल। कौन गमन करेंगे, होल, अर्थात इनमें विद्युत का प्रवाह इस प्रकार से होता है। फिर भी मैंने बताया इनकी चालकता बहुत अधिक नहीं होती है, अर्थात इनका यूज इतना ज्यादा प्रायोगिक कार्यों में नहीं हो पाता है। चालकता इनकी क्या रहती है, कम ही रहती है। अब देखो चालकता निर्भर किस पर कर रही है, इनकी नेज अर्धचालकों की चालकता निर्भर कर रही है इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या पर। इन शुद्ध अर्धचालकों में एक बात का ध्यान रखना, शुद्ध अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या क्या रहती है, नेज अर्धचालकों में इनमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या रहते हैं, छिद्र रहते हैं। अर्थात फिर मैंने बताया इनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी चालकता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने वाले उतने ही क्या रहेंगे, ये ज्यादा उपलब्ध होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी क्या होगा वहां पर अधिक मात्रा में ही होगा। ये चीज क्लियर है सभी को। अब देखो एक चीज मैं बोल चुका, ये एक्सपेरिमेंटली यूज्ड नहीं है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी क्या है, कम ही है। तो इनको प्रायोगिक कार्यों में उपयोगी बनाने के लिए इनकी कंडक्टिविटी अपने को क्या करनी पड़ेगी, राइज करनी पड़ेगी, अर्थात बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ाएं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ाकर और इनमें जो होल्स हैं उनकी संख्या बढ़ाकर इनकी इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, अपन राइज करते हैं, या फिर मैं कहूं क्या करते हैं, अपन बढ़ाते हैं। क्लियर है ये बात सभी को। अब अपन बात करेंगे डोपिंग वाले या अशुद्धि वाले अर्धचालक। क्या है ये, जो शुद्ध अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम,
उसी में क्या मिलाई जाती है, अशुद्धि मिला करके उनकी चालकता क्या करी जाती है, बढ़ाई जाती है। और इसी प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। किसे कहते हैं, डोपिंग। यानी नेज अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाकर उनकी चालकता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। अर्थात बात समझ में आई। जो नेज अथवा जो शुद्ध अर्धचालक हैं उनमें अशुद्धियां मिलाकर उनकी चालकता बढ़ाने की जो प्रोसीजर है उसे क्या कहते हैं, अपन डोपिंग के नाम से जानते हैं। और उन अर्धचालकों को डोपिंग वाले अर्धचालक या फिर क्या कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये चीज सबको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो इसी तरह से आपको यहां तक नोट्स में नोट डाउन करना है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, ऐसे टेबल बनानी, 1 2, फिर से ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। क्लियर है सभी को। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब अपन बात करेंगे डोपिंग अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालकों की। क्लियर है ये बात सभी को। अपन कौन से अर्धचालकों की बात करेंगे, अपन डोपिंग अर्धचालक या अशुद्धि वाले अर्धचालक। दूसरे कौन से हैं, डोपिंग या फिर क्या कहते हैं इनको, अशुद्ध अर्धचालक। ये कितने प्रकार के, ये 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं ये, 2 प्रकार के। एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक कौन सा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर है और एक कौन सा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। क्लियर है। डोपिंग के बारे में यहां पर मैं आपको बता चुका हूं। डोपिंग वाले अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो ये 2 प्रकार के किस आधार पर होते हैं। अब देखो 2 महत्वपूर्ण अर्धचालक कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन से वर्ग के हैं, 14वें वर्ग के। कौन से वर्ग के, 14वें वर्ग के। यहां पर मैं जैसे ये बना रहा हूं, ये 14वां वर्ग है, ये 15वां वर्ग और ये 13वां वर्ग। 13वें वर्ग में कौन होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। 14वें में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और बिस्मिथ। 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये टिन है, यहाँ पे ये लेड है, सॉरी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये एंटीमनी और ये बिस्मिथ। बताओ इनके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। इनके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। इनके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इनके संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन है ये। 14वें वर्ग के तत्वों के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। 15वें वर्ग के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। और 13वें वर्ग के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन प्रकार के जो अर्धचालक हैं उनके बारे में मैं बात करता हूं। तो 14वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, 4। अर्थात 14वें वर्ग के तत्वों के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। जब 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, यानी 14वें वर्ग के तत्वों में
15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, अर्थात जब 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो अपने को कौन से प्राप्त होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? 14वें वर्ग के तत्वों में, अर्थात 14वें वर्ग के तत्व कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें 15वें वर्ग के तत्वों की, इनकी फास्फोरस की या फिर किसकी, आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है, तब अपने को कौन से सेमीकंडक्टर प्राप्त होंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर अपने को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। कैसे? इसको आप इस तरह से समझो, जैसे ये है, यहाँ पर एक मैं सेमीकंडक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ये सेमीकंडक्टर है कोई, इसमें है सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, 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 ये सिलिकॉन है। जब इसमें मैं क्या कह रहा हूं, जब इसमें 15वें वर्ग के तत्व है, यानी फास्फोरस भी हो सकता है, अर्थात क्या हो सकता है? आर्सेनिक भी हो सकता है, कि अशुद्धि मिलाई जाती है, तो कुछ सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर कौन से परमाणु आ जाएंगे? फास्फोरस परमाणु आ जाएंगे। तो कुछ सिलिकॉन, जैसे इस सिलिकॉन के स्थान पर कौन आ गया? एक फास्फोरस आ गया। आप सभी जानते हो जो सिलिकॉन होता है उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। सिलिकॉन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। और फास्फोरस के संयोजकता, जैसे इस सिलिकॉन के 4 हैं, फास्फोरस के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। देखना, जैसे 1 2 3 4, इसने इसके साथ बंध बनाया, इसने इसके साथ बंध बनाया, इसने इसके साथ बंध बनाया, और इसने, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन क्या रह गया यहाँ पर? क्या रह गया? ये 4 तो बंध बना लिए, 4 सिलिकॉन के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। ये क्या रह गया यहाँ पे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या रह गया यहाँ पे? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन इस संपूर्ण क्रिस्टल में क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करने के कारण इसकी चालकता शो होगी, अर्थात इसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया है? बढ़ गया है। किसके कारण चालकता है यहाँ पे? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। नेगेटिव होने के कारण ही इनको क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं इनको? एन टाइप सेमीकंडक्टर इनको कहते हैं। एक बार फिर से समझना, यहां पर देखो, जब 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, अर्थात सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाएं, तो सिलिकॉन चतुस्संयोजी होता है, अर्थात इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। फास्फोरस के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो ये फास्फोरस है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सिलिकॉन परमाणु के साथ क्या बना लेंगे? 4 सिग्मा बंध बना लेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा? मुक्त। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में क्या होता रहेगा? मूवमेंट करता रहेगा, गति करता रहेगा, विस्थानीकरण होता हुआ रहेगा, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसकी क्या होगी? कंडक्टिविटी शो होगी, चालकता क्या होगी? अधिक बढ़ जाएगी। और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अर्थात इसी कारण इनको क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिव यानी एन, एन स्टैंड नेगेटिव। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। कहां? यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से? एन प्रकार के अर्धचालक। ये बात सबको क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब अपन बात करते हैं कौन से सेमीकंडक्टर की? अब अपन बात करेंगे पी प्रकार के अर्धचालक की। तो दूसरा कौन सा है अपना? पी टाइप सेमीकंडक्टर।
क्या कहते हैं इनको, पी प्रकार के अर्धचालक। कैसे बनते हैं, जब 14 वर्ग के तत्वों में, 14 वर्ग के तत्व कौन से, सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में, जब 13वें वर्ग के तत्व कौन से, एल्यूमिनियम या फिर गैलियम, Ga, गैलियम की अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। देखना यहां पर मैं ऐसे कह रहा हूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कब प्राप्त होते हैं, जब 14 वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। आप कहोगे कैसे पी टाइप यहां पे सेमीकंडक्टर अपने को प्राप्त होते हैं। जैसे 14 वर्ग का तत्व कौन है, सिलिकॉन है, वो एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे 14 वर्ग का तत्व है, यहां पे बात करते हैं अपन सिलिकॉन की। आप सभी जानते हो सिलिकॉन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसकी बात करूं 1 2 3 4, तो ये 4 बंद बनाएगा, इसके भी 4, इसके भी 4। प्रत्येक सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजकता कोष में, 4 इलेक्ट्रॉन। अर्थात ये कितने बंद बनाता है, प्रत्येक सिलिकॉन 4 सहसंयोजक बंद बनाता है। प्रत्येक सिलिकॉन एटम कितने सहसंयोजक बंध बनाता है, 4। जैसे ये देख लो 1 2 3 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बंध बना रहे हैं। अब मैं ऐसे कह रहा हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे प्राप्त होते हैं, जब 14 वर्ग के तत्व यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम, बताओ 14वें के हैं या नहीं है सिलिकॉन और जर्मेनियम, में 13 वर्ग के तत्व जैसे एल्यूमिनियम गैलियम, 13 वर्ग के तत्व जैसे एल्यूमिनियम गैलियम की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो अपने को क्या प्राप्त होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब देखना पी टाइप सेमीकंडक्टर अपने को इस प्रकार से प्राप्त हो गए। जब 14 वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, तो कुछ जो 14 वर्ग के तत्व अथवा परमाणु होते हैं उनके स्थान पर 13वें वर्ग के तत्व अथवा परमाणु आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे इस सिलिकॉन के स्थान पर कौन आ जाए, इस सिलिकॉन के स्थान पर आ जाए यहां पर एल्यूमिनियम आ जाए, क्या आ जाए, एल्यूमिनियम। अब आप जानते हो एल्यूमिनियम के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 1 2 3। अब ये तीनों सिलिकॉन के साथ बंध बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तीनों ने सिलिकॉन के साथ क्या बना लिया, बंध। अब यहां पर इस सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, इस सिलिकॉन के पास तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पर क्या रह जाता है, एक छिद्र रह जाता है। इसको क्या कहते हैं अपन, छिद्र, या फिर इसको क्या कहते हैं, होल, इसको कहते हैं होल। अब देखो आप ऐसे कहो कि ये सिलिकॉन वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इस एल्यूमिनियम वाले होल में चला जाए, तो यहां पर अपने मूल स्थान पर ये क्या छोड़ देगा, एक होल छोड़ देगा। क्लियर हुई। अगर यह इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन वाला इस होल को भर देगा, तो यहां पर क्या रहेगा, एक होल रह जाएगा। अर्थात मूल रूप से एक होल अथवा एक छिद्र, ये छिद्र है यहां पर, ये दिख रहा है वो होल है। इस छिद्र के मूल रूप से बनने के कारण क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। और ये छिद्र कैसा है, ये कैसा है, धनावेशित। कैसा है ये, धनावेशित। ये छिद्र कैसा है, ये छिद्र है धन आवेशित। क्यों है धनावेशित, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, यहां पर कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब कैसा रह गया, ये धनावेशित छिद्र। कैसा छिद्र है ये, धनावेशित छिद्र, धनावेशित छिद्र है। अर्थात कैसा, पॉजिटिव होल है। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, पी
टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से अपन इनको जानते हैं। कैसा होल है ये? धनावेशित छिद्र है। कैसा छिद्र है ये? धनावेशित छिद्र होने के कारण, धनावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज, धनावेशित छिद्र यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव का पहला अक्षर P, इस कारण इनको क्या कह रहे हैं? P टाइप सेमीकंडक्टर अपन इनको कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको आपके N प्रकार के और P प्रकार के दोनों प्रकार के सेमीकंडक्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। इनमें से एग्जाम में प्रश्न लगभग क्या कर लिया जाता है? पूछ ही लिया जाता है। तो N प्रकार के और P प्रकार के सेमीकंडक्टर में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास की मैं बात करूं, अपन ने सबसे पहले पढ़ा अर्धचालकों में चालकता। तो अर्धचालक महत्वपूर्ण अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम है, चतुसंयोजी है, sp3 संकरित अवस्था में है, चार बंध बनाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं रहता है, चालकता इनकी कम रहती है, वर्जित क्षेत्र ऊर्जा अंतराल बताया। फिर बताया अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के, नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, डोपिंग अर्धचालक या इनको कहते हैं अपन अशुद्धि वाले अर्धचालक। नेज अर्धचालक होते हैं जो शुद्ध अवस्था में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेज अर्धचालक, अर्थात इनमें कोई अशुद्धियां नहीं रहती है। वही सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में रहते हैं। चतुसंयोजी sp3 संकरित अवस्था में चार संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं, तो इनकी चालकता क्या होती है? बहुत ही कम। जब इनको ताप दिया जाता है, जब इनको ताप दिया जाता है तो क्या होता है कि कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, तो वहां पर क्या बनते हैं? छिद्र और इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करते हैं? गमन करते हैं, जैसा कि मैंने इनमें आपको बताया था। और इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उन मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या होती है? समान। होल कुछ बड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन छोटे होते हैं, तो वो होल तो क्या करते हैं? अंतराकाशों में क्या कर सकते हैं? बड़े छोटे की बात नहीं है, सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ गमन करते हैं? अंतराकाशीय स्थलों में गमन करते हैं, और होल एक बंध से दूसरे बंध की ओर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, या फिर मैं कहूँ गमन करते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को? इसके बाद में मैंने कहा इनकी चालकता बहुत ज्यादा नहीं होती, एक्सपेरिमेंटली जो वर्क है उनमें ये यूज्ड नहीं हो सकते, अर्थात इनकी चालकता अपने को क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। उसी के लिए कौन से है? डोपिंग अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। सबसे पहले तो मैंने कहा कि डोपिंग होता क्या है? शुद्ध अथवा नेज अर्धचालकों की चालकता बहुत ही कम होती है, अतः उनमें अशुद्धि मिलाकर उनकी चालकता बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। क्लियर? या उन अर्धचालकों को डोपिंग वाले अर्धचालक अपन कहेंगे या अशुद्ध अर्धचालक कहेंगे। वो डोपिंग मिलाने के आधार पर, अशुद्धि मिलाने के आधार पर दो प्रकार के, एक N टाइप अर्धचालक और एक P टाइप अर्धचालक। जो N टाइप अर्धचालक है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है, अर्थात 14 वर्ग के तत्वों में 15 वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो कौन से बन जाएंगे? N टाइप बन जाएंगे। अगर 14 वर्ग के तत्वों में 13 वर्ग के तत्वों की, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले तत्वों की अशुद्धि मिलाएं तो कौन से बन जाएंगे? P टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। इस प्रकार से मैंने इनके बारे में बताया। इसके बाद में बात करता हूं अर्धचालकों का यूज। तो ये उपयोग यहीं पे मैं लिख रहा हूं, इनके 4-5 अपने को यूज भी ध्यान रखने हैं। देखो, एक तो अर्धचालक है उनका, इनका उपयोग NPN और PNP संधि ट्रांजिस्टर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। किसमें बना? NPN और PNP संधि ट्रांजिस्टर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धचालकों का इनमें प्रयोग किया जाता है। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी प्रकाश विद्युत सेलों में इनका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश या फोटो डायोड कहें, फोटो डायोड, डायोड में यूज किया जाता है। या प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल क्या होते हैं? जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं उनको प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। उनमें भी इनका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। या फिर मैं कहूं किन्हीं संकेतों को, संकेतों के, या मेन रूप से रेडियो आवृत्ति वाले संकेतों को, रेडियो आवृत्ति वाले संकेतों को पहचानने या उनके प्रवर्धन
उनके प्रवर्धन में भी इनका यूज किया जाता है। और एक यूज है, जैसे मैं बताऊं आपको, ये है गैलियम आर्सेनाइड। कौन सा? गैलियम आर्सेनाइड। ये भी क्या है? ऐसा सेमीकंडक्टर जिसकी औसत संयोजकता कितनी होती है? 4 ही होगी। इसकी 3 और इसकी 5, तो औसत संयोजकता कितनी होगी? 4। इसका यूज भी संकेतों के पहचानने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? संकेतों के पहचानने में, को पहचानने में। और इलेक्ट्रॉनिकी में अनेक ऐसे वर्क हैं जिनमें इन अर्धचालकों का यूज होता है। और कुछ अर्धचालक मैंने औसत संयोजकता जिनकी 4 होती है उनके बारे में पहले बता चुका हूं, जैसे एल्यूमिनियम और फास्फोरस के, गैलियम और आर्सेनिक के, इंडियम और एंटीमनी के, ये बताया था मैंने। यानी 13वें और 15वें वर्ग के तत्वों के संयोजन से बनते हैं। कुछ मैंने बताया था 12वें और 16वें वर्ग के तत्वों के, जैसे ZNS और CDS और CDSE। ये कौन से हैं? ये 12वें और 16वें वर्ग के तत्वों के संयोजन से, जिनकी औसत संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ऐसे क्या है? ये सेमीकंडक्टर हैं। ये थे आपके सेमीकंडक्टर के 4-5 यूज। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। अब जो देखेंगे, अब केवल आपकी एक क्लास बची है इनकी चुंबकीय प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कशन करूंगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक टॉपिक बचा है इसका, वो नेक्स्ट क्लास में आपका क्या हो जाएगा, पूरा इनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं और अच्छी तरह से इसको रिकैप करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करने, क्वेश्चन सोल्व करने। यूट्यूब चैनल जो विजेंद्र सर केमिस्ट्री नाम से है, इनको सब्सक्राइब करना, ताकि मैं कंटेंट ऑफ मैटर जो डालूं वो आपके पास इजी वे में पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।